आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये कहानी शुरू होती है साल 1820 में, जहां पे सर हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में। और उन्हें एक बात पता चलती है कि अगर कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखाई देती है। और इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए उन्होंने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया, जहां पे थंब आपकी करंट की डायरेक्शन शो करता है, एंड अगर फिंगर्स को आप कर्ल करोगे तो वो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद आते हैं हमारे गॉस, हेनरी, फैराडे एंड मैक्सवेल, जो कि शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड है। और वो एक ब्रांच बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को रिलेट किया जाता है। इन सभी को देख के हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे हमने ली दो वायर्स और उनको कर दिया कनेक्ट बैटरी से। तो यहाँ पे देखो करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी ये हो जाता है एंटी पैरेलल सिचुएशन। तो यहाँ पे देखो ये करंट ऊपर जा रहा है और दूसरा भी करंट ऊपर जा रहा है, यानी ये भी हो जाता है पैरेलल करंट। तो एक मिल गया पैरेलल करंट, दूसरा मिल गया एंटी पैरेलल करंट। अगर पैरेलल करंट होगा तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एंड अगर एंटी पैरेलल करंट प्रेजेंट होगा तो वहां पे वायर्स करेंगी रिपेल। यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है फोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। कुछ पढ़ने से पहले हमें बेसिक तो आना जरूरी है, तो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और उसमें हमने एक चार्ज पुट कर दिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने लगा। अगर निगेटिव चार्ज रखोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होगा उस पे फोर्स डिपेंड करता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रेजेंट है उस पे भी फोर्स डिपेंड करता है। तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपको यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी, आप लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे क्रिएट होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जानने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं, जहां पे हमारा q चार्ज प्लेस किया है एक प्लेन में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है, एंड इस डायरेक्शन में हो जाता है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो बनता है थीटा, और ये दोनों एक प्लेन में होंगे। और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। इसको बोल दिया हमने मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे, एंड ये जो फोर्स होगा वो होगा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमें दिया है थीटा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो चार क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज चार्ज पे डिपेंड करेगा, सेकंड इज उसकी कितनी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड करेगा, थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है उस पे डिपेंड करेगा, एंड फोर्थ वन इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज q एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाता है v क्रॉस b। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो टर्म आपको दिख रही है ये है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैग्नीट्यूड में ब्रेक करेंगे एंड डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एन कैप। ठीक है। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल वैल्यू हमें मिलेगी क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और ये होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है ये दिखाती है मैग्नीट्यूड को, ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड, एंड ये यूनिट वेक्टर शो करता है डायरेक्शन को। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर का
फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू याद होना जरूरी है। तो हम साइन थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी +1, ये वाली वैल्यू हो जाती है 0 एंड दिस वन इज -1। ठीक है, तो साइन 0 से लेके +1 तक जाएगा, फिर -1 तक आएगा, और इस तरीके से साइन थीटा वैरी करता है। और अगर हम इसमें दो कंडीशन ले, कि एक तो लेंगे हम थीटा अगर 0 डिग्री होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, एंड इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री देन उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमारा हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अगर हम थीटा की जगह अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप। साइन 0 जो होता है वो होता है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0, यानी हमें मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा आएगा 0। ठीक है, तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री होगा, तो हमारी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 आएगी। और अगर ये हमारी 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा, तो इसमें साइन 90 डिग्री जो होगा वो होता है 1 के इक्वल, यानी हमें जो फोर्स मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होता है क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप। ओके, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा क्यू वी बी एंड डायरेक्शन होगी उसकी एन कैप। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। फिलहाल हम थीटा को लेंगे 90 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा 1 के इक्वल, यानी हमारा यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर आएगा क्यू वी बी इंटू एन कैप। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड को सेपरेट आउट कर ले तो एफ एम की जगह हम लिख सकते हैं एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी, जो कि है मैग्नीट्यूड। यहाँ से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड करनी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को एक साइड पे लेके आएंगे, एंड ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स अपॉन क्यू इंटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इसमें हम यूनिट्स पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अगर फाइंड करना होगा तो हम इसमें पुट करेंगे, फोर्स होता है न्यूटन, इसमें पुट किया हमने न्यूटन अपॉन चार्ज हम मेजर करते हैं कूलोम में, तो ये हो जाता है कूलोम इनटू वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो इसमें पुट करेंगे हम मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलोम इंटू मीटर। और इसी टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके एक नाम देते हैं जिसको बोला जाता है 1 टेस्ला, यानी ये टोटल यूनिट हो जाएगा टेस्ला के इक्वल। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं टेस्ला में, ये इसका एसआई यूनिट है। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें जो कि छोटा यूनिट होता है, तो वो हो जाता है गॉस के इक्वल। ठीक है, और इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला यानी कितना गॉस हो जाएगा। तो देखो, आप लिखोगे 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, और अगर आपको गॉस की वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो टेस्ला हमारा हो जाता है एसआई यूनिट। एंड अगर आपको छोटा यूनिट इस्तेमाल करना होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे कॉस में। अब बात करेंगे हम लॉरेंस फोर्स के बारे में। आपको दो टाइप के फोर्सेस पता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और दूसरा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को जोड़ देते हो तो आपके पास जो फोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। एफ वेक्टर हो जाता है हमारा लॉरेंस फोर्स, एंड हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देन प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, वो था चार्ज मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए हम पहले इन दोनों में से कॉमन चीज बाहर निकाल लेते हैं जो कि है चार्ज। अगर हम चार्ज को बाहर निकाल देंगे तो फर्स्ट में बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स। तो ये जो टोटल फोर्स हो जाएगा ये होता है हमारा लॉरेंट्स फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट होगा, एंड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट होगा। तो इसी तरीके से वर्क करता है हमारा लॉरेंट्स फोर्स। हॉस्पिटल में एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं हम एमआरआई, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, और वो रिक्वायर्ड होती है 1.5 टेस्ला से 7 टेस्ला तक, यानी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको रिक्वायर होगी एमआरआई स्कैन करने के लिए। इसके बाद अगर आपको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा तो उसके लिए आप यूज करते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट, और इसमें लगती है मैग्नेटिक फील्ड 14 टेस्ला के इक्वल। ये भी बहुत ज्यादा यूनिट होता है। देन हमारे अर्थ की भी एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हमने जब कैलकुलेट करा तो वो कम आती है, वो आती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला के, जो कि होता है 0.36 गॉस। तो आज के लिए बस इतना ही था। आगे के लेक्चर में हम साइक्लोट्रॉन मोशन, हेलिकल मोशन एंड हम पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टडी करेंगे।